क्वेश्चन नंबर 23 पहले आप खुद ट्राई करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें क्या कह रहा है। देखो, अ मैन्युफैक्चरर बिल्ड्स अ मशीन व्हिच विल एड्रेस 500 एनवेलप्स इन 8 minutes. He wishes to build another machine so that when both are operating together they will address 500 envelope in 2 minutes. देखो, एक मशीन A है, ये चाहता है कि मैं एक मशीन A ऐसी बनाऊं कि वो 8 मिनट के अंदर 500 एनवेलप जो है बना सके, और वो साथ में ये भी चाहता है कि वो एक मशीन B और बनाए, ताकि अगर A और B साथ में काम करे तो ये 2 मिनट का टाइम ले और 500 एनवेलप्स तैयार कर दे। ठीक है, तो ये कह रहा है द इक्वेशन यूज्ड टू फाइंड हाउ मेनी मिनट्स x इट वुड रिक्वायर द सेकंड मशीन टू एड्रेस 500 एनवेलप्स अलोन। ये कह रहा है कि x को 500 एनवेलप B को 500 एनवेलप बनाने में अगर x टाइम लगता है, तो चारों में से कौन सी इक्वेशन जो है x की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, देखो, अगर A 8 मिनट में 500 एनवेलप बनाता है तो A जो है 1 मिनट में कितना एनवेलप बनाएगा, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ 500/8। देखो, 4 से जब कैंसिल आउट किया तो कितना आएगा 125/2। सेम चीज यहाँ पे है, ये 1 मिनट के अंदर कितना एनवेलप तैयार कर देगा, तो ये 1 मिनट के अंदर कितना एनवेलप तैयार कर देगा 250। 500/2 मैंने यहाँ पे किया है तो कितना आया 250। देखो, अगर A 1 मिनट में इतने कर सकता है, दोनों साथ में मिलकर अगर 250 कर सकते हैं, तो केवल और केवल B 1 मिनट के अंदर कितना एनवेलप तैयार कर सकता है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 250 माइनस का 125/2। ठीक है, तो यहाँ से इसको जब अपन एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो 500 माइनस 125 कितना आएगा 375/2। मतलब B जो है 1 मिनट के अंदर 375/2 एनवेलप्स तैयार करता है। देखो, अगर B को 375/2 एनवेलप्स तैयार करने में 1 मिनट का टाइम लगता है, तो 500 एनवेलप तैयार करने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा 1/375 अपॉन में जो 2 था वो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 500। देखो, ये 125 से 4 बार में कट रहा है, ये 125 से 3 बार में कट रहा है, यहाँ से मुझे कितना मिला 8/3। यानी ये जो x है, x की वैल्यू कितनी मिली है मुझे 8/3 मिली है। अब ये देखना है कि x की वैल्यू चारों इक्वेशन में से किस में सेटिस्फाई कर रही है, वही अपना क्या हो जाएगा आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, सेटिस्फाई करके देखते हैं। मैं पहले ऑप्शन नंबर बी के अंदर सेटिस्फाई करके देखता हूँ, अगर कुछ होता है तो 1/8 प्लस 1/x की जगह जब मैंने 8/3 रखा तो 8 यहाँ पे आएगा और 3 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। देखो, इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके। यहाँ पे कितना आएगा 8। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा 3, 4/8 और 4/8 कितना होता है 1/2। देखो, 1/2 चाहिए था, आ गया। तो डायरेक्टली ऑप्शन नंबर बी को ही सेटिस्फाई कर रहा है। ये मेरा लक है कि मैंने केवल बी को ही सुना और बी में आंसर निकल गया। आपको 1 बाय 1 ट्राई करना है सारे के सारे, और पहले आपको उस ऑप्शन को पकड़ना है जो आपको लग रहा है कि ये वाला आंसर हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये 8 दिख रहा था और यहाँ पे भी 8 दिख रहा था, तो मैंने सोचा पहले मैं इसको ट्राई करता हूँ, इसमें नहीं होगा तो मैं डी पे जाता, लेकिन मेरा काम केवल बी से चल गया। देखो, अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन। बॉब एंड डेविड आर 2 टाइपिस्ट। वन आफ्टरनून दे वर ईच गिवन 40 पेजेस फॉर टाइपिंग। दोनों को 40 पेज का काम दिया गया टोटल मिलाकर। दे डिवाइडेड द वर्क इक्वली बट डेविड फिनिश्ड 20 मिनट्स बिफोर बॉब हु टुक 2 hours। देखो, 40 पेपर का काम दिया गया और ये जो 40 पेज का जो काम है, इन दोनों ने काम को डिवाइड कर लिया 20 और 20 पेज के हिसाब से। क्वेश्चन में लिख रखा है ना कि उन्होंने इक्वली डिवाइड कर लिया काम को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले बॉब के बारे में कि बॉब ने 120 मिनट का टाइम लिया, 2 घंटे मतलब 120 मिनट का टाइम लिया और इसने 20 पेज टाइप किए। जबकि डेविड ने 20 मिनट कम लिए, मतलब कितना टाइम लिया 100 मिनट लिया और 20 पेज टाइप कर दिए। ठीक है, अब आगे कह रहा है The next afternoon they were again given 77 pages to type. However, this time they decided to divide the work such that they finished typing simultaneously. How many pages did Bob have to type? इस बार 77 pages का काम है, दोनों ने साथ में काम किया। ये चाहता है कि काम जो है साथ में खत्म हो, तो बॉब ने 77 पेजेस में से कितने पेज टाइप किए। पहले अपन यहाँ से एक चीज कर लेते हैं। 120 मिनट में अगर 20 पेज बॉब टाइप करता है तो बॉब 1 मिनट के अंदर कितने टाइप करेगा 20/120 कितना आ जाएगा 1/6 पेजेस।
सिमिलरली डेविड अगर 100 मिनट में 20 पेजेस टाइप करता है तो डेविड 1 मिनट के अंदर अंदर कितने पेज टाइप कर लेता है? तो 1 मिनट के अंदर 1/5, 20/100 यानी 1/5 पेज ट्राई कर देता है। अगर बॉब और डेविड दोनों की साथ में बात की जाए तो दोनों जो है साथ में 1 मिनट के अंदर कितने पेज टाइप कर लेते हैं? 1/6 प्लस 1/5। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे कितना आएगा 30, यहाँ पे कितना आएगा 5 और यहाँ पे कितना आएगा 6। टोटल मुझे कितना मिला? देखो 11/30। यानी 1 मिनट के अंदर बॉब और डेविड अगर साथ में काम करते हैं तो 11/30 पेज टाइप कर लेंगे। क्लियर है या नहीं है? अब यहाँ पे एक चीज देखनी है अपन को कि बॉब और डेविड जो है अगर साथ में काम करते हैं तो 1 मिनट के अंदर अंदर 11/30 पेज टाइप होते हैं। तो 77 पेज टाइप करने में कितना टाइम लगेगा? देखो 11/30 पेज टाइप करने में 1 मिनट लगता है, तो 77 पेज टाइप करने में कितना टाइम लगेगा? तो अपन क्या लिखेंगे? 1/11/30। ये 30 ऊपर भेज देता हूँ और इंटू मैंने यहाँ पे कर दिया 77। देखो कितना आ रहा है, 7 से काटा तो यहाँ से मिल रहा है मुझे 210 मिनट्स। कितना आ गया यहाँ पे मेरे पास? 210 मिनट। मतलब दोनों के दोनों जो है साथ में 210 मिनट के लिए अगर काम करते हैं, साथ में बैठकर अलग अलग मशीन पर टाइप करते हैं, तो वो 77 पेज टाइप कर लेंगे। बॉब भी 210 मिनट तक काम कर रहा था और डेविड भी 210 मिनट तक काम कर रहा था। अब क्वेश्चन के अंदर अपन को पूछा क्या है कि बॉब जो है ये जो टोटल 77 पेजेस टाइप हुए हैं उसमें से बॉब ने कितने पेज टाइप किए? ये तो क्लियर है कि बॉब जो है काम पर बैठा कितनी देर तक था? बॉब जो है काम पर 210 मिनट के लिए बैठा था। ठीक है, अब मुझे पता है कि बॉब 1 मिनट के अंदर 1/6 पेजेस टाइप कर देता है। तो 210 पेज अगर टाइप करने हैं 210 मिनट के अंदर कितना काम करेगा? तो मैं क्या कर देता हूँ 1/6 इंटू 210। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 3 बार में काटा 18 तक चला गया, उसके बाद 3 जब आगे चला गया तो 5 बार में चला गया, यानी अपना आंसर कितना आ रहा है? देखो 35। यानी 210 मिनट के अंदर जब ये दोनों 77 पेजेस टाइप करते हैं तो इसमें से बॉब ने 35 पेज टाइप किए हैं और बचे हुए पेज डेविड ने टाइप किए। क्लियर है? यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के खूब क्वेश्चन आए हैं जिसके अंदर अपन 1 मिनट की हेल्प से निकाल रहे हैं। इसको करने का दूसरा तरीका भी होता है, वो तरीका अपन कब देखेंगे? जब अपन ये चैप्टर इंडिविजुअली करेंगे। फिलहाल ये जो है यूनिवर्सल मेथड है, हर स्टूडेंट को समझ में आ जाए, इस वजह से मैं ये वाला मेथड फॉलो कर रहा हूँ। देखो अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, P, Q and R are 3 typists who working simultaneously can type 210 pages in 4 hours. 4 घंटे में 216 पेज टाइप कर देते हैं। आगे क्या कह रहा है? In 1 hour, R can type as many pages more than Q, as Q can type more than P. During a period of 5 hours, R can type as many pages as P can during 7 hours. How many pages does each of them type per hour? अपन को निकालना है कि P, Q और R अगर पर आवर काम कर रहे हैं तो पर आवर में कितने कितने पेजेस टाइप कर देंगे। देखो क्वेश्चन के अंदर एक लाइन गिवन है, क्या गिवन है? R can type as many pages more than Q, then Q can type more than P. ठीक है, R Q से उतने पेजेस ज्यादा टाइप करता है जितना Q P से। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस जो भी होगा दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। क्वेश्चन क्या ही रहा है, तो अपन तो डायरेक्ट ऑप्शन अगर पकड़ते हैं तो आप एक चीज देखोगे, देखो यहाँ पे ऑप्शन डिफरेंस 4 का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 2 का आ रहा है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता अपना, क्योंकि डिफरेंस तो क्वेश्चन कह रहा है इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली देखो यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये भी इक्वल नहीं है। देखो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। यहाँ तक आई बात समझ में? देखो यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है, ये आंसर हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे 3 डिफरेंस आ रहा है, देखो यहाँ पे भी 3 डिफरेंस आ रहा है, ये भी आंसर हो सकता है, क्योंकि डिफरेंस जो है सेम आ रहा है। यहाँ तक ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? उसके बाद देखो आगे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये कह रहा है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 5 hours आर कैन टाइप, आर जो है 5 घंटे में जितने पेज टाइप करता है उतने पेज जो है पी 7 घंटे में टाइप करता है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट इन दोनों ऑप्शंस को पकड़ते हैं, 5 घंटे और 7 घंटे रेस्पेक्टिवली काम करते हैं। देखो पी जो है अगर ऑप्शन नंबर ए की बात की जाए तो 1 घंटे में 14 पेपर टाइप करता है, तो पी जो है 7 घंटे में कितने टाइप कर लेगा? 14 × 7
है या नहीं है। सिमिलरली आर की अगर मैं बात करूं तो ये देखो 20 पेज टाइप कर लेता है 1 घंटे के अंदर, तो 5 घंटे के अंदर कितने टाइप करेगा 20 इंटू 5। क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए भी अपना आंसर नहीं हो सकता। तो बचा क्या? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वही अपना क्या होगा आंसर। जो कंडीशन है वो अपन देखो यहाँ पे सेटिस्फाई करा के भी देख लेते हैं, सेटिस्फाई कर जाएगी। देखो ये P है, ये Q है, ये R है। 1 घंटे में अगर 21 टाइप करता है तो 5 घंटे में कितने टाइप करेगा? 5 घंटे में टाइप कर देगा 105। क्लियर है? ये 15 पेपर टाइप करता है 1 घंटे में, तो 7 घंटे में कितने टाइप करेगा? देखो 7 इंटू 15 कितना होता है? 105। दोनों इक्वल आ रहे हैं, कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को अगर अपन बेसिक तरीके से जाते तो हो सकता था थोड़ा लेंथी पड़े। देखिए गाइस, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? रोनाल्ड एंड एलन आर वर्किंग ऑन एन असाइनमेंट। रोनाल्ड टेक्स 6 hours टू टाइप 32 पेजेस। रोनाल्ड जो है 6 घंटे के अंदर 32 पेजेस टाइप कर देता है, while एलन टेक्स 5 hours टू टाइप 40 पेजेस। जबकि एलन जो है, एलन 5 घंटे के अंदर 40 पेजेस टाइप कर देती है। ये कह रहा है कि इन दोनों को अलग अलग कंप्यूटर पर काम के लिए बैठाया जाता है तो 110 पेजेस कब टाइप हो जाएंगे? ठीक है, अलग अलग दोनों काम कर रहे हैं तो 110 पेज कब टाइप हो जाएंगे? क्वेश्चन के अंदर लिखा है। देखो, रोनाल्ड 6 घंटे में 32 पेज करता है, तो रोनाल्ड 1 घंटे में कितने कर लेगा? 32/6 यानी कितना? 16/3। सिमिलरली 5 घंटे में एलन 40 पेज टाइप करती है, तो एलन 1 घंटे में कितना टाइप कर लेगी? 8 पेजेस। क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, खूब सारे क्वेश्चन अपन अब तक कर चुके हैं। देखो, तो रोनाल्ड और एलन की अगर साथ में बात की जाए तो ये दोनों मिलकर 1 घंटे के अंदर कितने पेजेस टाइप कर लेंगे? तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? 16/3 + 8 है या नहीं है? देखो 16/3 + 8, ठीक है। इनको जब मैं ऐड करता हूँ तो कितना आएगा? 16 + 24/3। इनको ऐड किया तो मुझे यहाँ पे कितना मिला? 40/3। ठीक है, 40/3 मुझे यहाँ पे रोनाल्ड और एलन की टोटल एफिशिएंसी मुझे मिल गई है। अब टोटल एफिशिएंसी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? टोटल एफिशिएंसी का मतलब है कि अगर 1 घंटे में ये दोनों 40/3 पेज टाइप करते हैं तो 110 पेज कब टाइप हो जाएंगे? देखो, 40/3 पेज टाइप करने में 1 घंटा लगता है, तो 110 पेज टाइप करने में कितना टाइम लगेगा? तो 1/40। अपॉन में जो 3 आने वाला है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और इनटू में मैंने क्या कर दिया? 110। इसको मैं मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है? देखो 33/4। यहाँ तक आई बात समझ में? 33/4। इस चीज को थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ से एक चीज अपन को मिलेगी, कितना? 8 सही 1/4। ठीक है, और ये जो 1/4 होता है इसको मिनट में चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा? 15 मिनट। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 8 घंटे और 15 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल है, क्लोथ मेकर INC हैज P स्पिंडल्स। एक कंपनी है जो क्लोथ मेकर्स इंक एक कंपनी है जो जिसके पास P स्पिंडल्स है। P मशीन है एक तरीके से आप कह सकते हो, ईच ऑफ विच कैन प्रोड्यूस Q मीटर ऑफ क्लोथ ऑन एन एवरेज इन R मिनट्स। हर एक मशीन R मिनट के अंदर Q मीटर्स का कपड़ा बना सकती है। इफ द स्पिंडल्स आर मेड टू रन विथ नो इंटरप्शन, देन हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक फॉर 20,000 मीटर्स ऑफ क्लोथ टू बी प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे देखो एक लाइन क्वेश्चन कह रहा है कि हर एक मशीन, हर एक स्पिंडल R मिनट के अंदर Q मीटर कपड़े बना देता है। R मिनट के अंदर Q मीटर कपड़े बना देता है। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि 1 मिनट के अंदर कितने मीटर कपड़ा बना देगा? तो Q/R मीटर हो गया, है नहीं है? ये एक मशीन के बारे में है। एक मशीन 1 मिनट में Q/R मीटर कपड़ा तैयार कर सकती है। तो P मशीनें 1 मिनट में कितना कपड़ा तैयार कर लेगी? तो P × Q/R मीटर, है या नहीं है? पहले मैंने 1 का निकाला, फिर मैंने P से मल्टीप्लाई करा दिया, तो P मशीनों का मेरे पास सारा का सारा हिसाब किताब आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? सारी की सारी मशीनें साथ में चलाई जा रही है विदाउट इंटरप्शन, कोई भी बीच में रुकावट नहीं डाली जाती है। तो 20,000 मीटर का कपड़ा बनाने में कितने घंटे का टाइम लगेगा? है नहीं? देखो कैसे करना है। अगर मुझे PQ/R मीटर कपड़ा तैयार करना है तो ये जो P मशीनें हैं उनको 1 मिनट का टाइम लगता है। देखो यहाँ से अभी अपन ने निकाला,
तो अगर मुझे 20,000 मीटर का कपड़ा तैयार करना है तो कितना टाइम लगेगा, 1/PQ। अपॉन में जो आर आना है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इनको क्या कर दूंगा 20,000। ये तो आंसर जो आया अपना मिनट्स के अंदर आया। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी आवर्स, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ फर्दर इसके अंदर 60 से डिवाइड कर देता हूँ। फर्दर मैंने क्या कर दिया इसके अंदर 60 से डिवाइड कर दिया ताकि अपना एक्चुअल अपन को आंसर मिल सके। तो अपना आंसर क्या होगा 20,000 R अपॉन 60 PQ। 20,000 R अपॉन 60 PQ। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना आंसर हो गया। क्लियर है, चलता है देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, 2 workers A and B are engaged to do a work. A working alone takes 8 hours more to complete the job than both taken। देखो A B और A प्लस B की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन कह रहा है कि A को जो है दोनों द्वारा लिए गए टाइम से 8 घंटे ज्यादा लग रहा है। मतलब जितना टाइम ये लेता है उससे 8 घंटे ज्यादा A अकेला लेता है। B के बारे में क्या कह रहा है, B alone he would need 4.5 hours more to complete the job then they both working together। अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो इससे 4.5 को मैं ऐसे लिख दूं 9/2 सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है, तो मुझे ये निकालना है A प्लस बी। स्टेप का एक क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था इसका आंसर निकालना। तो आपको क्या करना है, रूट के अंदर इन दोनों का मल्टीप्लाई। देखो ये कितना आ रहा है 4, यहाँ से कितना आ जाएगा 3 × 2 यानी 6। तो A प्लस बी जो है इस काम को कितने देर में कर लेंगे, 6 आवर्स के अंदर कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, टू डू अ पीस ऑफ वर्क B takes 3 times as long as A and C together। देखो B जो है किसी काम को करने में A और C द्वारा लिए गए समय से 3 गुना ज्यादा समय लेता है। ये पहले लाइन के अंदर लिख रखा है B and C together। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, C twice as long as A and B together। और जो C है वो A और B से ट्वाइस टाइम ज्यादा लेता है। देखो ये टाइम का रेशियो गिवन है। तो ये कह रहा है आगे, अगर साथ में तीनों काम करते हैं तो 10 दिन में कर लेते हैं, तो A जो है इस काम को कितने दिन में कर लेगा। देखो अगर ये 3 है ये 1 है, अगर मैं टोटल काम को 3 मानता हूं तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1 और 3 आएगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे और यहाँ पे मैं टोटल काम को मैं 2 मान लेता हूँ तो यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1 और 2 आएगी। अगर अपन इन दोनों को जोड़ते हैं कितना आ रहा है 4। ये 4 क्या शो करता है, B प्लस A प्लस C, मतलब A प्लस B प्लस C की टोटल एफिशिएंसी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जब मैं 1 और 2 को जोड़ता हूँ कितना मिलेगा, 3। ये जो 3 है वो क्या होगा, A प्लस B प्लस C तीनों की एफिशिएंसी। देखो पहला स्टेटमेंट तो कह रहा है कि A प्लस B प्लस C की टोटल एफिशिएंसी 4 है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि तीनों की एफिशिएंसी 3 है। दोनों अलग अलग बता रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। एफिशिएंसी तो इक्वल होनी चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूँ, इन दोनों एफिशिएंसीज को इक्वल बना देता हूँ, दोनों को मैं 12 बना देता हूँ, क्योंकि एलसीएम कितना होता है 12 होता है। क्या किया, देखो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 3। यहाँ पे क्या किया, देखो इंटू 4 किया है मैंने, तो इसको 4 से कर देंगे 8, इसको 4 से कर देंगे कितना आएगा 4। ठीक है, यहाँ से क्या होगा कि इंडिविजुअल एफिशिएंसीज मिल जाएगी। किस तरीके से, देखो C कितना है, C 4 है। उसके अलावा ये देखो ये B कितना आ रहा है, B 3 आ रहा है। तो A कितना होगा, देखो A प्लस C टोटल 9 है, C इसमें से 4 है तो A कितना होगा 5 होगा। ये चीज आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, सेम चीज मिलेगी। फाइनली क्या हुआ, इंडिविजुअल एफिशिएंसीज मुझे मिल गई। अब क्वेश्चन एक चीज कह रहा है कि अगर तीनों साथ में काम करते हैं तो 10 दिन का टाइम लगता है, तो A अकेला कितने दिन में काम को कर लेगा। देखो 12 यूनिट का काम ये 1 दिन में करते हैं तो 10 दिन में कितना काम कर लेंगे, 120 यूनिट का काम कर लेंगे। मतलब टोटल काम कितना आ गया मेरे पास, 120 आ गया। A के बारे में मुझे निकालना है तो मैं A का इसके अंदर डिवाइड लगा देता हूँ। देखो कितना आएगा, 2 और 4 कितना आया 24 मिनट, यानी अपना आंसर क्या होगा 24 डेज। ऑप्शन नंबर ए जो है अपना क्या हो गया आंसर। क्लियर है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, P कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज वर्किंग 8 आवर्स अ डे। P जो है किसी काम को 12 दिन में कर सकता है जब वो 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है, जबकि Q कैन डू द सेम वर्क इन 8 डेज वर्किंग 10 आवर्स पर डे। MDH वाला फॉर्मूला गाइस अपन यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। ये फॉर्मूला आपने पहले जरूर कहीं देखा होगा। ठीक है, जो लाइन थी मैंने यहाँ पे लिख दी। यहाँ से एक बार अपन क्या कर देते हैं, P और Q की एफिशिएंसी फाइंड कर लेते हैं। देखो 8 से 8 कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से मुझे P बाई Q कितना मिल जाएगा 5/6। P और Q की एफिशिएंसी मुझे मिल गई। ये कह रहा है
इफ बोथ P एंड Q वर्किंग टुगेदर फॉर 8 आवर्स, तो गाइस यहाँ पे P और Q की एफिशिएंसी कितनी आ गई अपने पास, 5:6 आ गई। ठीक है, फाइनली अपन को निकालना क्या है कि P और Q अगर 8 घंटे पर डे काम करते हैं तो ये काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखो ये एफिशिएंसी जो P की और Q की आ रही है, इन दोनों में से आप कहीं पे भी रख दो, कहीं पे भी रख सकते हैं, एक ही चीज मिलेगी। ये जो 5 है मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो कितना आएगा देखो, 5 इंटू 12 इंटू 8, ये 5 इंटू 12 इंटू 8 अपना क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। चाहे आप यहाँ पे वैल्यू रखो P की, चाहे आप यहाँ पे वैल्यू रखो Q की, सॉल्व करने पर एक ही चीज मिलेगी। टोटल वर्क अगर ये है, P और Q अगर साथ में काम करते हैं तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी, 11 आएगी। और ये 8 घंटे पर डे काम कर रहे हैं, तो 8 का भी डिवाइड कर देता हूँ। इस चीज को जब मैं सॉल्व करूंगा तो नंबर ऑफ डेज मुझे मिल जाएंगे। देखो 8 से 8 कट गया, 12 पंजे कितना हो गया, 60/11 कितना आएगा, देखो 5 सही 5/11, 5 सही 5/11, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है अपना क्या हो गया आंसर। क्लियर है गाइस।